और ये दोस्तों, ये च्यवन ऋषि आश्रम है और पूरा के ऊपर का जो हिस्सा है उसको पूरा का पूरा शेड किया गया है जाली से, ताकि जंगली जानवर वगैरह ना आए, और पूरा जाली लगाया गया है चारों तरफ। और दोस्तों, ये रहा छोटी सी एक बरसाती नदी ये, और ये सामने उखला हनुमान मंदिर, और यहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है, रिस रहा है और पानी आ रहा है। और ये जंगलों के बीच ये रहे उकला हनुमान मंदिर, यहाँ पे उकाला हनुमान मंदिर। और कोई परिक्रमावासी आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है, चारों ओर जंगल है, कोई आश्रम नहीं है। तो जैसे गूगल मैप में दिखता है यहाँ पे कि आश्रम है उकला हनुमान मंदिर, लेकिन यहाँ पे कोई आश्रम नहीं, ये पूरा जंगल है देखिए। और जंगल के बीच में ये हनुमान मंदिर है। और कुछ दिन पहले ये चापाकल लगा हुआ है, वहाँ पे सीमेंटेड है जो सूखा नहीं है अभी भी। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे एक चापाकल भी लग गया है, तो ये बढ़िया बात है परिक्रमावासियों के लिए, आने वाले परिक्रमावासियों के लिए। और ये है उकाला हनुमान मंदिर। और यहाँ रास्ते पे बंदर ही बंदर जंगल में। और ये दोस्तों, ये है कुंडी गांव, और सामने जो बाबा जी खड़े हैं वो है आश्रम। ये कुंडी गांव जंगलों के बीचों बीच है, ये दोनों तरफ जंगल है और जंगलों के बीचे बीच एक छोटा सा गांव है। कहाँ अच्छे से करो। कहाँ खेल पा रहा है तुम लोग को, खेल नहीं पा रहा है तुम लोग कोई। और ये है दोस्तों तरानिया गांव, और इसके बाद जंगल स्टार्ट हो जाएगा फिर पिपरी तक, सीतावन तक। और सीतावन पिपरी में थोड़ा सा फिर आबादी है, उसके बाद फिर उधर जयंती माता, उधर फिर जंगल, और इस तरह जंगल है और कहीं कहीं छोटे छोटे गांव हैं। तो ये तरानिया है, उसी छोटे गांव में एक, छोटे छोटे गाँवों में एक। और दोस्तों, गेहूँ की कटाई चल रही है, गेहूँ पूरे हो चुके हैं। नर्मदे हर और ये है तरानिया गांव। और सामने ये जो घर है, यहाँ पे रुकने की सुविधा है, पर भोजन वोजन का पता नहीं है अभी, ये अभी बन ही रहा है। और इधर से फिर आगे नदी के रास्ते, फिर नदी पार करते हुए आगे चलेंगे। और ये जो नदी है इसका नाम है कनाड नदी, और इसके उधर एक पहाड़ है और छोटी सी जंगल है, फिर आएगा पिपरी। तो और नदी के इस तरफ ये है एरनिया, तो उधर चलते हैं। ये अभी पुल बन रहा है और पुल के नीचे से ये रास्ता है, और ये कनाड नदी, और ऊपर में ये बनता हुआ पुल। ये पुल बन रहा है, ये रहा कनाड नदी, ये सामने कनाड नदी। और निर्माणाधीन पुल के कुछ ईंटें नदी में भी पड़ी हुई हैं। नर्मदे है।
और यहाँ पे पाइप है, पानी आने जाने के लिए कुछ पाइप लगाए गए हैं, जो कि यहाँ से पानी से पाइप के ज़रिए पानी निकल जा रहा है। The next day. और दोस्तों सुबह हो चुकी है और ये सामने ये रहा आश्रम, माँ नर्मदा आश्रम था, ये माँ नर्मदा सेवा कुटीर ये आश्रम, ये मंदिर भी था माँ नर्मदा का एक छोटा सा। और ये जगह है पिपरी, और हम निकल रहे हैं पिपरी से। और ये है आसपास के नज़ारे, गेहूँ वगैरह लगी हुई है, और इधर और सामने पहाड़। और दोस्तों अब मैं सीतावन पहुंचने वाला हूं। उस पहाड़ पे जो दिख रहा है वो सीतावन है। और ये दोस्तों ये है सीतावन, और ये जन्मभूमि है लव कुश की। और यहीं पे माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। और यहाँ पे ढेर सारे बंदर हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है अंदर से। और यहाँ पे कभी वाल्मीकि जी रहा करते थे। और ये पहाड़ पे है दोस्तों, पहाड़ों के बीच में है ये सामने देखिए एक पहाड़ दिख रहा होगा, वो सामने ये पहाड़ है। और पहाड़ के बीच में ही है, देखिए बंदर झूला भी झूल रहे हैं, ये पहाड़ ही है। और पहाड़ के बीच में ये आश्रम है जो कभी वाल्मीकि जी का हुआ करता था। और यहीं पे माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। और मंदिर में एक छोटा सा शेर, और अंदर में एक छोटा सा तेंदुआ दिखाता हूँ आपको, देखिए। और माता जी लव कुश के साथ, राम लक्ष्मण और सीता जी साथ में लव कुश। और एक कोने में वाल्मीकि जी यहाँ पे, फिर यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, फिर सीता माता, और साइड में फिर लव और कुश। और लव कुश के बगल में साइड में हनुमान जी दिखा रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ इस यज्ञ कुंड में बहुत सारे मूर्तियाँ बनी हैं देवी देवताओं की। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये बहुत प्राचीन है, तो स्पष्ट रूप से बहुत सारे मूर्तियों पता नहीं चल रही है, लेकिन ये जो है ये गणेश जी का है, ये पता चल पा रहा है। और इसमें जैसे ये पता चल, ये जो है ये वाराह, ये देवी वाराही लग रही है ये मूर्ति। और ये मूर्तियाँ बहुत ही प्राचीन है, जिसके कारण जो आकृतियाँ है वो स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही है। और यहाँ दोस्तों बंदरों की फाइट हो रही है, अभी हो रही थी, अब ये सीधे हो गए हैं, सीधे पोच पे देखिए फाइट। बंदर फाइट। और दोस्तों ये देखिए मैं इस आश्रम के ठीक पीछे आ चुका हूँ। और ये पहाड़ था दोस्तों, देखिए ये पहाड़ों पर ही है, जहाँ पे ये नीचे पूरे की पूरे पहाड़ लगी हुई। और यहीं पे जो है लव कुश का जन्म स्थल यही है। और ये है आश्रम, नीचे से कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे सीताराम और नर्मदे हर लिखे गए हैं पत्थरों पे। और ये जल धारा है दोस्तों, ये कभी झरना हुई करती थी, तो अब थोड़ी कम हो चुकी है। ये धारा जी है, नर्मदा मैया की एक धारा,
इसको बोला जा रहा है। यहाँ पे कभी आती थी नर्मदा मैया की धारा। और ठीक सामने ये दोस्तों है महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। ये कभी महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था। ये महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम। और ये वाल्मीकि आश्रम के अंदर माता सीता का एक प्रतिमा। और सामने वहाँ पे गुफा में लव कुश जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अब गुफा की ओर। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे। और यहाँ पे बंदर हैं बहुत सारे जो परेशान बहुत करते हैं। और ये दोस्तों ये रही है गुफा। अभी तो चट्टानों से मार्ग वगैरह बंद हो गया है, लेकिन ये अंदर जाती थी गुफा। बाद में तो थोड़ा सा कम हो गया, पहले गुफा ज़्यादा थी। और गुफा का जाने का रास्ता था जो बाद में पत्थर वगैरह घिसक के बंद हो गया है समय के साथ। और ये लंबी गुफा थी, अंदर में थी। और इसी गुफा पे लव कुश जी का जन्म हुआ था, भगवान राम के पुत्र लव कुश। और ये रहा गुफा जो अंदर तक भी जाती है। और ये जो लव कुश की गुफा है ये पूरी पहाड़ी पे थी। ये पूरी पहाड़ है और पहाड़ों पे बंदर भी बहुत सारे हैं। और पहाड़ों पे ये गुफा बनी हुई है। और ठीक सामने जो मेरे पीछे इस तरफ दिख रहा है, ये यहाँ पे कभी धारा जी हुआ करती थी। नर्मदा जी की एक धारा आया करती थी यहाँ पे। ये पीछे ये झरना थी, छोटी सी झरना जहाँ पे। और अब तो बंदर हैं यहाँ पे बहुत सारे, वो परेशान भी करते हैं। और दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। अब आश्रम से आगे की ओर चलते हैं। और कुछ इस तरह से चारों ओर ये दिखती है। और दोस्तों आज है 26 फरवरी और यहाँ पे मेला लगने वाली है परसों से, मतलब 28 फरवरी से। और 1 महीने तक की चलेगी। और ये मेला लव कुश जी के जन्म दिवस के कारण लग रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने बंदर है, बंदर ही बंदर पूरे रास्ते पे, देखिए है ना। ये है सीतावन, ये सामने ये आश्रम, और ये सामने नीचे लव कुश की जन्मस्थली। और रोड पे चारों ओर सिर्फ बंदर। और दोस्तों मौसम बहुत ही ख़राब लग रहा है, बहुत तेज़ हवा चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे बारिश आने वाली है। आसमान बादलों से भरा हुआ है। ये देखिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, पेड़ वगैरह देखिए। और बारिश का लग रहा है आज ना हो तो अच्छा है, कल भी ना हो तो भी अच्छा है। लेकिन अब पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये रहे खेड़ापति हनुमान मंदिर के हनुमान जी। और ये है रतनपुर में, रतनपुर देवास मध्य प्रदेश। और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है ये आश्रम। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रहने का सुविधा ये रहा। और ये सामने मंदिर। और ये कुछ इस तरह इसका कंपाउंड है, आश्रम कंपाउंड। और ये जयंती माता की ओर जाने वाले रास्ते में जंगलों के बीच ये एक आश्रम है। और ये पूरी जंगलों के बीच में है। और अभी बन रही है, आश्रम का काम चल रहा है। और ये रहे हनुमान जी सामने से। और दोस्तों ये आश्रम जो है वो जंगलों के बीच पड़ता है। और ये पड़ जाता है, अभी अब आश्रम बन ही रहा है, ये जंगलों के एकदम बीच में पड़ रहा है। और ये पड़ता है रतनपुर से। जब जयंती माता की ओर जाते हैं, बावड़ी खेड़ा से थोड़े आगे जयंती माता जाने वाली रास्ते में ये पड़ती है। और अब हम इस तरफ से जंगलों से आगे होते हुए जयंती माता की ओर जाएंगे। और यहाँ से जयंती माता की दूरी लगभग 5 किलोमीटर पड़ती है। और ये रहा दोस्तों जंगलों का कुछ नज़ारा। ये पानी वाला जगह है।
यहाँ पे सामने पानी उनी है, तो इंतज़ार तो कर रहे हैं ताकि कोई जंगली जानवर वगैरह आ जाए। और इधर पूरा घंघोर जंगल और दूसरी तरफ एक पहाड़ है दोस्तों। और इधर वही नदी वाला बहाव, जो नदी का बहाव, हल्का पानी वगैरह है नदी में। और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। और ये दोस्तों जंगल की नदी है, नदी नाला जो भी बोला जाए वो है। देखिए कितना क्लीन दिख रहा है, अंदर का पत्थर वगैरह सारा कुछ क्लीन दिख रहा है। और ये रही जंगलों के बीच एक सूखी हुई झील। और चलते हैं अब जयंती माता की ओर। जो लोग नहीं जानते जयंती माता, वे लोग इस मंत्र को तो सुने ही होंगे। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो वे वही जयंती माता के रूप हैं। चलते हैं अब। और ये जंगलों में एक स्वच्छ नदी। और इसके बाद चलते हैं जयंती माता की ओर। तो यहाँ की खासियत ये है कि जो जयंती माता का चेहरा है वो स्वरूप बदलते रहता है। चेहरा जवान भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है, तो इस तरह से स्वरूप बदलता है चेहरे का। और दोस्तों जंगलों के बीच चलते चलते अब हम आ चुके हैं जयंती माता मंदिर में। और अकेले चल रहे हैं। कहीं कहीं जानवर के पंजों का निशान भी मिला है, चित्ते तेंदुआ के पंजों का निशान। लेकिन चलते रहें, कुछ हुआ नहीं अभी तक। और आगे और भी घंघोर जंगल आने वाला है। और सामने जयंती माता मंदिर अब पहुंचने वाले हैं। ये रहा आगे जयंती माता मंदिर, यहाँ से थोड़ी सी दिख रही होगी, ये लाल लाल। और चलते हैं, पहुंच के फिर सामने से दिखाते हैं। और दोस्तों मैं अभी अंदर पहुंच चुका हूं। और ये रहा कैंपस जयंती माता मंदिर का, ये मेरे पीछे जो दिख रहा है। और ये जो पीछे दिख रहा है सामने, ये है जयंती माता का मंदिर। चलते अंदर। दर्शन करने से पहले एक बार दिखा देते हैं। बाहर में ही बस ये 2 दुकान है, कुछ नारियल वगैरह खरीदने के लिए। और रखे हुए हैं बच्चों के खिलौने थोड़े बहुत, ताकि कोई आए तो। और ये पूरा जंगल में पड़ता है, ये देखिए सामने जंगल है और बगल में भी जंगल है, इधर भी जंगल है, चारों ओर जंगल है। और जंगल के बीच में ये पूरा मंदिर है, पूरा जंगल। और ये रहा माता का मंदिर, और बच्चों जैसा ना। और दोपहर को तेज वाला, थोड़ा तेज वाला। और शाम को बुजुर्ग वाला जो चेहरा अपना रहता है ना, थोड़ा हाँ। बुझा हुआ चेहरा जिसको हाँ। बोलते हैं। वो अब प्राचीन है ना, मतलब स्वयं वो है, प्राचीन है, कितने साल पुराना लगभग होगा? बहुत प्राचीन है। लक्कड़कोट की झाड़ी है ये पूरी, हाँ पूरा हाँ। किलोमीटर। कल से, नीचे कालभैरव है, झरना है। हाँ कल से तो वहीं जाना है। आज तो जा नहीं पाएंगे उधर जंगल में, आज तो यहीं रुकेंगे। और ये रही मंदिर। और मंदिर के सामने कुछ मंदिरें अभी निर्माणाधीन है। और ये पूरी जगह जंगलों के बीच में है, चारों ओर जंगल ही है। और ये गणेश जी, वहाँ पे भगवान बजरंगबली। और कुछ दूरी पे यहाँ से आधे से पौने 1 किलोमीटर पे है भैरव जी का गुफा, तो वहाँ भी चलेंगे अब थोड़ी देर में। तो दोस्तों अब चलते हैं भैरव गुफा, भैरव बाबा की गुफा, मंदिर से आगे की ओर। और ये रहा रास्ता जाने का, ये भी जंगल में ही है, जंगल ही पड़ता है ये, चारों ओर जंगल में ही, सिर्फ बीच में एक मंदिर है। ये हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं भैरव गुफा की ओर। ये रहा सामने एक नदी और कुछ इस तरह का मार्ग है भैरव गुफा जाने के लिए। और कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों, चारों ओर झरने वगैरह हैं, छोटे बड़े झरने, चारों ओर का नज़ारा कुछ ऐसा। और ऊपर में घने घने पेड़ हैं बहुत सारे, और नीचे झरने।
और दोस्तों ये रही भैरव गुफा सामने, ये नीचे की ओर जहाँ पे झरना भर है इसके अंदर गुफा है, यहीं पे है भैरव गुफा। और ये रहा एक सुंदर सा नज़ारा सीढ़ियों से पानी गिरते हुए झरनों पे, और ऊपर में बड़े बड़े पेड़ और नीचे झरना, और ये सामने भैरव गुफा। और ये दोस्तों ये रहे भैरव जी, भैरव बाबा, और अंदर में कुछ इस तरह से गुफा है, कुछ इस तरह से गुफा के ऊपर का है। बहुत सारे चुनरी और मन्नतें जो मांगे हैं वे बांध के गए हैं ये गुफा। और गुफा के बाहर ये झरना, ये जो झरना गिर रहा है, आप लोगों के लिए पानी में भीग के इतना कुछ किए हैं दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से ये रहे हैं भैरव जी, और सामने सामने भैरव जी, ये रहे भैरव जी, सामने भैरव जी। और ये एक नज़ारा है चारों ओर का, झरने, पहाड़, और पहाड़ के पीछे गुफा, और गुफा के आगे फोटो सेशन चल रहा है दोस्तों। और ये रहा झरना सीढ़ियों पर से, ये झरना, और ये सामने गुफा। और दोस्तों लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बीच का ये माता का स्वरूप है, और ये थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है। आप वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं कि पहले का जो चेहरा और अब का चेहरा में अंतर है। The next day. और दोस्तों अब बैग लेके निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि रास्ते में जंगल भी है और वहाँ पे जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ, भालू, तेंदुआ वगैरह भी हैं। और दोस्तों मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ जयंती माता के आश्रम से पामाखेड़ की ओर, और ये बीच में 15 किलोमीटर का जंगल पड़ता है, घोर जंगल, जहाँ पे हिंसक जीव जंतु भी हैं। और साथी सब तो निकल गए हैं, तो मैं आया हूँ पानी भरने, पानी भर के फिर तुरंत निकलता हूँ दौड़ते हुए, नहीं तो फिर अकेला पड़ जाऊँगा जंगलों में। और यहाँ पे एक चेतावनी भी है, जो जंगल से जो जाते हैं, जिसको लक्कड़ कोट की झाड़ी या लक्कड़ कोट की जंगल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग जो हैं शॉर्टकट बटा के और दुर्गम जंगल में, घने जंगल में भेज देते हैं, जहाँ पे वन्य जीवों का खतरा वगैरह रहता है। तो अगर वैसे लोग जो बताएं कि इधर से रास्ता शॉर्टकट वगैरह है, तो फिर उस रास्ते मत जाइए, क्योंकि वो लुटेरे वगैरह होते हैं। और दोस्तों इसमें शॉर्टकट में यही लिखा है कि भटकें या फिर गलत रास्ता लिए तो फिर जंगली जानवरों का शिकार बनिएगा। और दोस्तों वेलकम टू खतरनाक घनघोर जंगल, जहाँ पे है बहुत सारे जंगली जानवर। और दोस्तों ये कोई नया जानवर लग रहा है, जो शेर, भालू, बाघ ये सब नहीं है, इसका 3 ठो उंगली और पंजा दिख रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है ये। और दोस्तों जंगलों पे सतर्क होके देख के चलना पड़ रहा है, क्योंकि जयंती माता मंदिर में काम करने वाले एक आदमी को कल ही जंगली जानवर दौड़ाया था। और जंगल में दोस्तों कहीं कहीं पे इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं नर्मदे हर, जो बताते हैं कि रास्ता इस तरफ है। और दोस्तों लगभग 3 घंटे से जंगलों में अकेला चल रहा हूँ, और अभी बैठे हुए हैं, ये रहा मेरा बैग जहाँ हम बैठे हुए हैं, और 3 घंटे से अकेला चल रहे हैं। रास्ते में कोई अभी मिला भी नहीं है, ये पूरा रास्ता रहा और ये पूरा जंगल। और चलते हैं फिर आगे थोड़ा देर आराम करके। और दोस्तों जंगलों पे कहीं कहीं इस तरह के झंडे लगे हैं, निशान बने हैं, और कहीं कहीं एरो का चिन्ह बना हुआ है, जो दर्शाते हैं कि हमें आगे इसी रास्ते पे आगे जाना है। और ये पूरा जंगल है दोस्तों, कहीं भी आप इधर उधर भटकें तो भटकते रह जाइएगा। और ये पैरों के निशान भालू और बड़े गोरिल्ला टाइप के लग रहे हैं। और इसमें कुछ निशान है तेंदुआ, बाघ, भालू, कुछ निशान है पक्षियों के। और दोस्तों जंगलों के बीच ये एक हनुमान मंदिर मिला हमें, और ये पूरा जंगल के बीच में है, चारों ओर देखिए जंगल ही है, ये पूरा जंगल ही है। और यहाँ पे हनुमान मंदिर, और ठीक सामने यहाँ पे एक चापाकल भी है, ये रहा चापाकल, और ये पूरा जंगल ही।
और फिर ये हनुमान जी जंगलों के बीच ये रहे हनुमान जी। और ये जो हनुमान जी का मंदिर है ये पड़ जाता है जयंती माता से लेके पामाखेड़ी के जो जाने वाले जंगल मार्ग में है उसके बीच में। और यहाँ पे एक चापाकल भी है तो पानी उनी का कमी दूर हो जाएगा। और इस हनुमान मंदिर का नाम है बेड़ी का हनुमान मंदिर। और यहाँ पे ये पक्षी हैं, पक्षी का नाम नहीं पता, मुरमुरा का आनंद ले रहे हैं। और इस पक्षी का नाम है काबर। और दोस्तों जंगलों में इस तरह से निशान भी लगे हैं जो बताते हैं कि रास्ता इधर है, मार्ग इधर है, इधर जाना है, इधर से होते हुए आगे का मार्ग जाना है। क्योंकि ये पूरा जंगल ही है, अगर आप निशान देख के ना चले और बोर्ड देख के ना चले तो ये पूरा जंगल है। देखिए भटकाने के लिए काफ़ी है। और ये पगडंडी है, यहाँ पे आप किसी से मदद भी नहीं ले सकते हैं, पूरा जंगल ही है। और दोस्तों ये निशान है शेर, बाघ या तेंदुआ के। तो जाता हूँ इस निशान के पीछे घने जंगलों में। और दोस्तों जो परिक्रमावासी हैं वे रास्ते पे ही चलें, मार्ग पे ही। अगर आप रास्ता छोड़ के घने जंगलों पे आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है, तो मुझे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों भैंसें हैं जो चर रही है। और दोस्तों इस जंगल में मुझे ये बाघ मिला जो कुछ ही देर पहले शिकार किया हुआ था। शिकार का आवाज़ सुन के हम यहाँ पे आए हैं। और दोस्तों आगे ये रही वो भैंस जिसका शिकार बाघ ने किया था। और दोस्तों यही जीवन है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कुछ देर पहले जो भैंस मज़े में चर रही थी उसका तुरंत शिकार हो गया, तुरंत उसका मृत्यु भी आ गया। तो अब चलते हैं, अब आगे निकलते हैं जंगलों से आगे रास्ते की ओर। और जंगल से अब हम बाहर आ चुके हैं। ये रहा जंगल वाला से रास्ता बाहर आने का। हाईवे पे आए हुए हैं, जंगल ख़त्म हो गया लगभग। ये पड़ा है देखता गूगल फिट के अनुसार 18.11 किलोमीटर पड़ा जयंती माता से यहाँ जंगल के बाहर आके हाईवे तक की दूरी। ये रहा हाईवे। और ये गांव है जंगल के ठीक सामने का किनारे। जंगल ख़त्म हुआ, ये जंगल, ये हाईवा और ये गांव छोटे से। और ये जो नज़ारा है, जो आश्रम है पामाखेड़ी पे, वो पामाखेड़ी आश्रम का नज़ारा है चारों ओर का। कुछ इस तरह से ये आश्रम दिखता है। और दोस्तों अभी हम धर्मेश्वर पहुंच चुके हैं। और ये रहा धर्मेश्वर का मंदिर। पामाखेड़ी से आगे आ चुके हैं धर्मेश्वर, 10-12 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से। और ये रहा एक नज़ारा और सामने ये आश्रम और पीछे एक मंदिर और एक महाराज जी की समाधि जिनका नाम है संत श्री काशी मुनि महाराज जी, उनकी समाधि है। और यहाँ पे सामने अखंड धूना जिनकी स्थापना हुई है 2002 में। और ये सामने धर्मेश्वर महादेव, इनकी स्थापना की गई थी धर्मराज द्वारा, मतलब युधिष्ठिर द्वारा। पांडव में जो सबसे ज्येष्ठ थे सम्राट युधिष्ठिर द्वारा की गई थी इस मंदिर की स्थापना। और ये हनुमान जी, जाओ जाओ जाओ, पीछे से आ रहा है वो। और ये रहे हनुमान जी। बच्चों का खेल चल रहा है, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई। और ये रहा मंदिर
मंदिर का कुछ अंदर का दृश्य नज़ारे। यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें छपी हुई हैं। तस्वीरें ये माता नर्मदा की, ये भगवान शिव, इस तरफ बजरंगबली, यहाँ पे माता पार्वती पूजन करते हुए भगवान शिव का, सामने कार्तिकेय जी, फिर भगवान शिव बटुक भैरव के रूप में, और आगे त्रिपुर का विनाश करते हुए भगवान शिव को दिखाया गया। यहाँ पे त्रिपुर जिसको बनाया था मायासुर ने जो थे रावण के ससुर, और जो त्रिपुर थे वो जो मायासुर थे वो तारकासुर के भाई थे। यहाँ पे भगवान शिव और भगवान विष्णु राम अवतार में या कृष्ण अवतार में एक दूसरे पे पानी छिड़कते हुए। यहाँ सामने जो मार्कंडेय ऋषि हैं उनको बचाते हुए यमराज से, और मार्कंडेय ऋषि जी ने ही पहली बार माता नर्मदा की परिक्रमा किए थे। और यहाँ भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में, और इस तरफ पूरा का पूरा 12 ज्योतिर्लिंग, और ये सामने नंदी जी, और ये रहे सामने धर्मेश्वर महादेव जिनकी स्थापना धर्मराज सम्राट युधिष्ठिर ने की थी। ये पांडव कालीन है। यहाँ पे देख लीजिए 5 भाई है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और ये अंदर का कुछ नज़ारा, सामने भगवान राम रामेश्वरम का पूजा करते हुए, और ये रही धर्मेश्वर महादेव। और ठीक महादेव के ठीक सामने यहाँ पे माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय, इनके 3 मुंह आगे और 3 मुख पीछे है। इनके दिख नहीं रहा है लेकिन 3 मुख पीछे है। और वहीं यहाँ पे मंदिर के दूसरे दीवार की तरफ यहाँ पे भगवान शिव, माता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, और यहाँ पे भगवान शिव का विवाह दर्शाया गया है। यहाँ पे ठीक सामने भगवान शिव नटराज रूप में, और यहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को सिंदूर लगाते हुए। और ये तो आप देखे ही हैं थोड़ा देर पहले। युधिष्ठिर जी कब आए थे यहाँ पे? मतलब दादाजी यानी 2002 में भगवान जी की मूर्ति लाए थे। और पहले ये नर्मदा जी के किनारे थी ना? हाँ, धर्मपुरी गांव में। तो जैसे डैम बना 10 किलोमीटर दूर इंदिरा हाँ, सागर से डूब में आ गए। हाँ, तो डैम जो बनी तो डूबने लगी तो ये काशी मुनि उदासीन महाराज जी ने लेके आया, ये आश्रम बनाया और यहाँ पे मंदिर का स्थापना कर दी ना। और वो जो शिवलिंग था वो युधिष्ठिर वाला समय वही है ना? दुआपुर का है, वो बहुत पांडवों का सिद्ध है, एकदम पावरफुल। और मंदिर नया, भगवान जी तो वही है, दादाजी लाए, इनने बनाया। और महाराज जी की समाधि यहीं पे, समाधि है, धुना है, रेवा कुंड है, सब नर्मदे है। और यहाँ पे आश्रम के दीवार पे बहुत ही अच्छा दोहा लिखा हुआ है। 3 सवारे जगत को, सती संत और सूर, 3 बिगाड़े जगत को, कामी क्रोधी और क्रूर। मेरे राम तेरा नाम एक साझा, दूजा ना कोई। बाहर की तू माटी को पाके
भीतर क्यों नहीं झाके, उजले तन पर मान पिया का, मन का मेल न धोए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। और यहाँ मंदिर में भगवान शिव की आरती हो रही है और यहाँ पे कुत्ते भी आरती कर रहे हैं।